बंदियों की रिहाई का एक क्षण कई जटिल भावनाओं से भरा हुआ था। हैंगो पर आए खुशहाल चेहरे, गंभीरता और उम्मीदों की मिलीजुली तस्वीरें सामने आ रही थी। जब हमास के लड़ाकों ने बंधकों को लेकर रेड क्रॉस के सुपुर्द किया तो वहां मौजूद भीड़ की उत्सुकता और आतंक का मिला जुला एहसास होता था। रेड क्रॉस ने इन बंधकों को इजरायली डिफेंस फोर्स को सौंपने की प्रक्रिया को गंभीरता से अंजाम दिया। लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे जब वे अपने प्रियजनों को वापस लौटते हुए देखते थे। यह नजारा उन दिनों की राहत सा प्रतीत होता था जब बंधकों के परिवारों ने उनकी रिहाई की प्रार्थना की होगी। उमा शंकर के बयान के अनुसार 471 दिनों की बंधक स्थिति के बाद ये महिलाएं आखिरकार अपने घर लौट आई। हालांकि उन यादों में भय और दर्द छिपा हुआ था। हमास ने इस रिहाई को एक स्टंट के रूप में प्रस्तुत किया जिससे उनकी इमेज बिल्डिंग का प्रयास झलकता है। वीडियो में देखे गए एहसास, जहां तोहफे देकर बंधकों का स्वागत किया गया, ने दर्शाया कि यह केवल एक रिहाई नहीं थी बल्कि एक दिखावा था। एक संवेदनशीलता का प्रदर्शन कर हमास ने अपने हित में इसे भुनाने का प्रयास किया, मगर इस भावना के पीछे छिपी सच्चाई में मानवता का एक गहरा संकट था। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुआ आतंकी हमला और इसके परिणामों ने गाजा में जो स्थिति बनाई वो सभी को भलीभांति ज्ञात है। बंधकों की संख्या में वृद्धि हुई और कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये रिहाई केवल एक चिरस्थायी समस्या का एक हिस्सा थी। जब हमास ने रिहाई के इस अवसर का उपयोग अपनी शक्ति और छवि को बढ़ाने के लिए किया, तब ये स्पष्ट हो गया कि वे न केवल अपने लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक संदेश देना चाहते थे। सुरक्षा की दृष्टि से भी इस रिहाई में हथियारबंद लड़ाकों की मौजूदगी निस्संदेह आवश्यक थी ताकि कोई अनहोनी न हो। अंत में इस रिहाई की घटनाएं न केवल बंधकों और उनके परिवारों के लिए राहत का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि संघर्ष का यह जटिल जाल कब तक चलता रहेगा। इस प्रक्रिया में मानवता की मूल्य और असहाय लोगों का दर्द सभी को समझने की आवश्यकता है।